नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से ही होकर गुजरता है और 403 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में लखनऊ बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि रही है। अटल जी का लखनऊ से खास लगाव रहा है। यहाँ से अटल जी 5 बार सांसद चुने गए हैं और यहीं से सांसद रहते हुए भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री भी बने और ये सिलसिला अनवरत 2004 तक जारी रहा, जब तक खुद राजनीति के अजात शत्रु अटल बिहारी वाजपेयी ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा नहीं कर दी। आज 2022 की वैसाख में बात करेंगे लखनऊ जिले की सियासी समीकरण की, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसी है। मान्यताओं के अनुसार लखनऊ का नाम भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के नाम पर रखा गया है। पूर्व में इसे लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। कभी नवाबों के शहर के रूप में इसकी पहचान रही। यहाँ का व्यंजन, ऐतिहासिक इमारतें देश भर में अपनी अलग पहचान रखती हैं। लखनऊ अपने दशहरी आमों के बाग और चिकन की कारीगरी के लिए मशहूर है। आज भी जब तहजीब और खान पान की बात होती है तो इस शहर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र भी है। राजनीति में ये माना जाता है कि जिस पार्टी ने प्रदेश की सत्ता पर जीत हासिल कर ली, उसके लिए दिल्ली का रास्ता आसान हो जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थित लखनऊ भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी भी रहा। लखनऊ, यहाँ के आप पुराने बाशिंदे हैं तो आप प्यार से नखलऊ भी कह सकते हैं। अवध के नवाबों ने बड़े नाज से इस शहर को आबाद किया। उनके हर शौक की निशानियाँ यहाँ बिखरी हैं, बड़ा इमामबाड़ा की भूल भुलैया में छिपी है। नवाब आसफुद्दौला की वह कहानी जब अकाल में जनता की मदद के लिए उसे बनाने में जुट गए। लखनऊ में हर मोड़ पर उस जमाने की इमारतें रास्ता रोके खड़ी हैं। छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा, छतर मंजिल, रेजिडेंसी, बरादरी, दिलकुशा, शाह नजफ, इमामबाड़ा, ऐसे कितने ही अद्भुत स्मारक लखनऊ को एक ऐतिहासिक पहचान देते हैं। भारत में एक कहावत प्रसिद्ध है, बनारस की सुबह, अवध की शाम। अवध यानी लखनऊ और लखनऊ का ऐसा शहर जो अपनी तमीज, तहजीब एवं नफाजत, पसंदगी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक और अपने ऐतिहासिक भवनों का गौरव लिए ये शहर खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन शिल्प से भी अलंकृत है। ये अवधी भाषा आपको मिलेगी जो अंग्रेजी भी, हिंदी भी, उर्दू भी। हिंदी भाषा में मिठास यही घुलती है। दशहरी आम है खास। दशहरी आम लखनऊ के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये यहाँ की परंपरागत उपज में से एक है। यहाँ के मलिहाबादी दशहरी आम को भारत सरकार की तरफ से विशेष दर्जा मिला है। ये विदेशों में निर्यात किया जाता है। एशिया की पहली ब्रीवरी मोहन मैकिन्स यहीं स्थित है। इसकी स्थापना 1855 में हुई थी। भौगोलिक स्थिति, इस शहर के पूर्वी और बाराबंकी जिला है, तो पश्चिमी और उन्नाव और दक्षिण में रायबरेली जिला है। इसके उत्तर में सीतापुर और हरदोई जिला है। गोमती नदी लखनऊ के बीच से गुजरती है। ये शहर को 2 हिस्सों में बांटती है। एक मुख्य शहर है, दूसरा ट्रांस गोमती इलाका। सियासत, लखनऊ की लोकसभा सीट राजनीतिक उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ से लगातार 2 बार से सांसद हैं। उन्होंने 2014 और 2019 में यहाँ से आसानी से जीत हासिल की थी। इतिहास की बात करें तो 1951 से 1967 तक यहाँ कांग्रेस पार्टी ने अपनी हैट्रिक जीत लगाई। इसके बाद यहाँ लोकदल, जनता दल और कांग्रेस ने बारी बारी प्रभुत्व बनाए रखा, लेकिन 1991 के बाद ये सीट बीजेपी के मजबूत गढ़ में शुमार हो गई। 1991 से 2009 तक यहाँ बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने लगातार जीत दर्ज की थी।
लखनऊ के सांसद अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अटल के राजनीति से दूर होने के बाद इस सीट से लालजी टंडन 2009 में लोकसभा पहुंचे। प्रमुख राजनेता की कर्मभूमि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित नेहरू की सरहद शीला कौल, हेमवंती नंदन बहुगुणा, इनके अलावा शिवराजवती नेहरू, पुलिन बिहारी बनर्जी और वीके धवन कांग्रेस सांसद रहे। 1967 में आनंद नारायण मुल्ला चुनाव जीते थे। 1977 की कांग्रेस विरोधी लहर में भारतीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में हेमवती नंदन बहुगुणा यहां से जीते, लेकिन 1980 में शीला कौल ने कांग्रेस की वापसी करवा दी। 1984 में भी वहीं यहां से सांसद बनी और 1989 में जनता दल के मानधाता सिंह ने यहां पर कब्जा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। – 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले की कुल आबादी 45,89,000 है, जिसमें 71.1% जनसंख्या हिंदुओं की है। इसके बाद 26.34% आबादी मुसलमानों की है और अनुसूचित जाति आबादी यहां लगभग 14.5% है। इसी तरह ब्राह्मण राजपूत वोटर मिलकर करीब 18% है। ओबीसी मतदाता 28% है। लखनऊ जिले में 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट और मोहनलालगंज है। – 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की आंधी चली थी और इस आंधी का असर लखनऊ जिले में भी देखने को मिला। जिले की 9 सीटों में से बीजेपी ने 8 पर कब्जा किया था और वहीं सपा को सिर्फ 1 सीट ही मिली थी। बीएसपी और कांग्रेस का खाता यहां पर नहीं खुल सका था। बीजेपी को 8 सीट्स मिली थी, बसपा को 1 भी सीट नहीं मिल पाई, वहीं सपा को 1 सीट हासिल हुई थी। कांग्रेस की बात करें तो 0 पर ही रुक गई थी। 2017 की बात कर लेते हैं, जहां बीजेपी की लहर चली थी। वहीं 2012 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 1 ही सीट मिली थी। वहीं सपा 7 सीटों पर कब्जा कर चुकी थी और कांग्रेस ने भी 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 1 सीट मिली थी, सपा को 7 सीटें मिली, कांग्रेस को 1 और वहीं अन्य को 0। और वहीं दशहरी आम के लिए विश्व प्रसिद्ध लखनऊ के मलिहाबाद विधानसभा सीट राजधानी लखनऊ से करीब होने और सांसद कौशल किशोर की वजह से अक्सर चर्चा में रहती है। 2017 के चुनाव में मोदी लहर और सांसद कौशल किशोर ने अपने सोशल इंजीनियरिंग के कौशल से बीजेपी को पहली बार इस सीट पर काबिज किया। इस चुनाव में सांसद कौशल किशोर की पत्नी जयदेवी ने बीजेपी को टिकट पर 94,677 वोट पाकर सपा की राजबाला को 22,668 वोट से शिकस्त दी थी। वहीं 2012 में सपा के इंदल कुमार ने वर्तमान सांसद और तत्कालीन आरसीपी प्रत्याशी कौशल किशोर को 2,215 वोट से चुनाव हरा दिया था। हालांकि इस चुनाव में कौशल किशोर ने सपा प्रत्याशी के पसीने छुड़ा दिए थे, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से वो हार गए। मलिहाबाद विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 7 बार कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है। 1957 से 1962 तक रामपाल त्रिवेदी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। इसके बाद ये सीट सुरक्षित श्रेणी में कर दी गई, जिसके बाद कांग्रेस के बसंत लाल 1967 और 1969 में विधायक बने। इसके बाद 1974 में कांग्रेस के ही कैलाश पति यहां से जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1977 में जनता पार्टी के मान सिंह आजाद ने कांग्रेस के जीत का रथ रोक दिया और विधायक बने। 1993 में चुनाव में पहली बार समाजवादी पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल हुई। यहां से गौरीशंकर विधायक बने। लंबे समय से संघर्ष कर रहे कौशल किशोर ने 2002 के विधानसभा चुनाव निर्दलीय जीत कर सबको चौंका दिया।
मलियाबाद का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। इस सीट पर सबसे ज्यादा 7 बार कांग्रेस का ही कब्जा रहा है और ऐसे में 1957 से 1962 तक रामपाल त्रिवेदी कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। कांग्रेस के बसंत लाल 1967 और 1969 में विधायक बने। अब बात कर लेते हैं बख्शी तालाब सीट की। 2017 में चली मोदी लहर में कद्दावर नेताओं को अपनी सीट गंवानी पड़ गई थी। राजधानी लखनऊ के बख्शी का तालाब विधानसभा सीट पर भी बीजेपी के अविनाश त्रिवेदी ने बीएसपी के नकुल दुबे को 17,584 वोटों से पराजित किया था। और वहीं 2012 में पहली बार नए परिसीमन के आधार पर चुनाव हुआ था और इस चुनाव में सपा को जीत हासिल हुई थी। सपा के गोमती यादव ने बसपा के उम्मीदवार नकुल दुबे को हराया। इस चुनाव में नकुल दुबे ने गोमती यादव को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन मात्र 1900 वोट से चुनाव हार गए। बख्शी का तालाब विधानसभा का गठन 2012 में हुआ था। इनमें अधिकांश क्षेत्र पुरानी सीट महोना का और कुछ हिस्सा लखनऊ पूर्व का शामिल है, लेकिन शहरी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि बुलंदशहर के और पिछले चुनावों में जातीय समीकरण की जीत का आधार बनते रहे। हालांकि 2017 में मोदी लहर में सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। 2012 में सपा से गोमती यादव ने इस सीट पर कब्जा किया और वहीं 2017 में बीजेपी के अविनाश त्रिवेदी विधायक बने। बख्शी का तालाब का सियासी समीकरण आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। 2012 में सपा से गोमती यादव ने इस सीट पर कब्जा किया। रामलहर में खुला था बीजेपी का खाता। राजनाथ सिंह भी चुनाव हार चुके हैं। तो इस विधानसभा का 2012 में गठबंधन हुआ था। अधिकांश क्षेत्र पुरानी सीट महोना का और कुछ हिस्सा लखनऊ पूर्व का बताया जाता है। विधानसभा में शहरी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। और अब बात कर लेते हैं सरोजनी नगर विधानसभा सीट की। 2017 के चुनाव की बात करें तो मोदी लहर में कई नए चेहरे विधायक बने और लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा भी एक ऐसी सीट है। यहां से स्वाति सिंह पहली बार विधानसभा पहुंची और मंत्री भी बनी। इस चुनाव में स्वाति सिंह ने सपा के अनुराग यादव को 34,189 वोटों से हरा दिया। दो 2012 में ये सीट सपा के कब्जे में थी। इस चुनाव में सपा के शारदा प्रताप शुक्ल और बसपा के शिवशंकर सिंह के बीच कांटे की टक्कर हुई थी और इसमें शिवशंकर सिंह 8,365 वोट से चुनाव हार गए थे। सरोजनी नगर सीट यूपी के अवध क्षेत्र के लखनऊ जिले का हिस्सा है। ये मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में आता है। इस सीट पर पहली बार चुनाव 1967 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के विजय कुमार विधायक चुने गए थे और 1969 में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई और चंद्रभानु गुप्ता विधायक बने। 1974 में विजय कुमार कांग्रेस के टिकट पर दोबारा विधायक पहुंचे और विधानसभा पहुंचे, जहां 1985 में शारदा प्रताप शुक्ल यहां से निर्दलीय विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1989 में जनता दल के टिकट पर शारदा प्रताप शुक्ला दूसरी बार विधायक बने। वहीं 1993 में पहली बार समाजवादी पार्टी इस सीट पर काबिज हुई और श्याम किशोर यादव विधायक बने। वहीं आपको बता दें 1996 के चुनाव में भी श्याम किशोर ने अपनी बादशाहत कायम रखी। इसके बाद 2002 तक सपा का जनाधार खिसका और ये सीट हाथ से निकलकर बसपा के पाले में चली गई। इस सीट पर 2002 और 2007 में लगातार 2 बार बसपा के मोहम्मद इरशाद विधायक रहे। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार सरोजनी नगर में 3,95,000 पंजीकृत मतदाता हैं। इसमें 2,16,000 पुरुष और 1,78,000 महिला मतदाता हैं। तो सरोजनी नगर का सियासी समीकरण बता रहे हैं। इस सीट पर यूपी के अवध क्षेत्र के लखनऊ जिले का यह हिस्सा है। इस सीट पर पहली बार चुनाव 1967 में हुआ था। कांग्रेस के विजय कुमार विधायक चुने गए थे।
1969 में ये सीट कांग्रेस के खाते में आई और चंद्रभानु विधायक बने। 1974 में विजय कुमार कांग्रेस के टिकट पर दोबारा विधानसभा पहुंचे। 2017 में चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था। लखनऊ पश्चिम विधानसभा में बीजेपी के सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने सपा के मोहम्मद रेहान को 13,000 वोटों से हराया था और इस विधानसभा क्षेत्र में राजधानी लखनऊ के कई प्रमुख इलाके आते हैं, जिसमें ज्यादातर इलाके पुराने लखनऊ के हैं। इस सीट पर ज्यादातर भाजपा का कब्जा रहा है। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के मोहम्मद रेहान ने जीत दर्ज की थी। मोहम्मद रेहान ने बीजेपी के सुरेश कुमार श्रीवास्तव को 7,812 वोटों से हराया था। लखनऊ पश्चिम लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है और इस सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ था, जिसमें जनसंघ के एस शर्मा ने जीत दर्ज की थी। 1969 में जनता दल से डीपी बोरा यहां से विधायक बने। 1974 में कांग्रेस के शकील अहमद ने जीत हासिल की। वहीं जनता पार्टी के टिकट पर एक बार फिर डीपी बोरा ने यहां कब्जा कर लिया। 1989 में पहली बार भाजपा का जनाधार बढ़ा और इस सीट पर काबिज हुई। इस चुनाव में रामकुमार शुक्ला विधायक बने। वहीं फिर 1991 और 93 में भी राजकुमार शुक्ला ने जीत का परचम लहराया। इसके बाद भी बीजेपी की जीत का सिलसिला नहीं थमा और 1996, 2002 और 2007 में लगातार 3 बार लालजी टंडन ने यहां से जीत का परचम लहराया। हालांकि 2009 के उपचुनाव में कांग्रेस के एस के शुक्ल ने भाजपा के विजय रथ को रोक दिया और विधायक बने। लखनऊ पश्चिम का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। 1996, 2002 और 2007 में लगातार 3 बार लालजी टंडन चुने गए। 2009 में उपचुनाव में कांग्रेस के एस के शुक्ल ने बीजेपी के विजय रथ को रोक दिया। जनसंघ के एस शर्मा ने जीत दर्ज की थी। 1969 में जनता दल से डीपी बोरा इस सीट से विधायक बने। 1974 में कांग्रेस के शकील अहमद ने जीत हासिल की। और फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.